हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और एनवीएस में हमने पिछली वीडियो में 2019 का सॉल्व पेपर जो कर रहे थे तो उसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। तो आज उसी में आगे 51 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है इसमें, उसे कंप्लीट करेंगे। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे, ठीक है, किस शासक ने महमूद के मथुरा से आगे बढ़ने पर जमकर मुकाबला किया? ठीक है, कोकल्ला द्वितीय, युवराज देव द्वितीय, गांगेय देव, और फोर्थ है डी ऑप्शन शंकरगण द्वितीय। ठीक है, पहला है ए कोकल्ला द्वितीय, दूसरा है बी युवराज देव द्वितीय और सेकंड, और गांगे देव शंकरगढ़ तृतीय। ठीक है, और 51 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कोकल्ला द्वितीय। ठीक है, कोकल्ला सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासन के दौरान दीवान ए बचूतान, क्या नाम है, दीवान ए बचूतान निम्नलिखित में से किसे ये प्रभारी थे? पुदीना, कारखाना, अनाज व्यापार या राजस्व संग्रहण। और 52 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्न में से किस विद्वान का विचार है कि ब्राह्मण समुदाय का असंतोष मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना? ठीक है, रोमिला थापर, बी है बी एन मुखर्जी, सी है एस सी राय चौधरी और डी है हरप्रसाद शास्त्री। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये थे हरप्रसाद ये शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पुरुष मेघ यज्ञ में पीड़ितों की सूची में शिल्प और व्यवसायों की एक लंबी सूची देता है? शिल्प और व्यवसाय की क्या देता है? एक लंबी सूची देता है। तैतृय आरण्यक या वाजस्नेयी संहिता या अथर्वद या शतपथ ब्राह्मण। और 54 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, वाजस्नेयी संहिता। ठीक है, शिल्प और व्यवसाय की क्या इसमें है, लंबी सूची ये देता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा फरीद का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। बाबा फरीद किस क्षेत्र से था इनका संबंध? और इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी, पंजाब से था। ये कहाँ के थे? पंजाब के बाबा फरीद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? क्या कहा है कि दास व्यवस्था नहीं होने के लिए भारतीय समाज की गलती से सराहना की थी? और प्लिनी द एल्डर, मेगास्थनीज, टालेमी, डाइमेकस। ठीक है, और 56 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, मेगास्थनीज। ठीक है, नेक्स्ट है 57, बाल गंगाधर तिलक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने एज ऑफ कॉन्सेप्ट बिल का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया। सेकेंड पॉइंट है, उन्होंने बंबई के श्रमिक वर्ग के साथ संपर्क विकसित करने के प्रयास किए। थर्ड है, उन्होंने शराब की दुकानों के सामूहिक धरनों में भाग लिया। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य नहीं है पूछा है? ठीक है, कौन से सत्य नहीं है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्या है? ये सत्य नहीं है कि उन्होंने एज ऑफ कॉन्सेप्ट का समर्थन किया और उन लोगों की आलोचना की जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से इसका विरोध किया था। और ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेदों का एक संकलन नहीं है? मधुमालती, चंद्रायन, मजमा उल बहरीन, जी ए मोहम्मद शाही। और 58 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
मजमा उल बहरीन, ये क्या है, ये वेदों का एक संकलन जो है ये नहीं है। ठीक है। 59 क्वेश्चन है, वैदिकोत्तर समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह यज्ञों में स्रोत के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी। बी है, कुछ ग्रंथों के अनुसार यज्ञों में पत्नी की अनुपस्थिति में उसके स्थान पर सोने या घास का कोई पुतला प्रयुक्त किया जा सकता था। सी है, मासिक धर्म वाली किसी पत्नी महिला को यज्ञ में भाग लेने की मान्यता नहीं थी। और ये देखिए 2019 का ये पेपर है जो एनबीएस के एग्जाम में पीजीटी में आया था। और डी है, केवल विवाहित व्यक्ति ही अपनी वैध पत्नी के साथ किसी यज्ञ में यजमान बन सकता था। और 59 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि यज्ञ में ये पूछा है कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, तो यज्ञों में स्रोत के बतौर एक पत्नी ही स्वतंत्र रूप से भाग ले सकती थी, ये सत्य नहीं है। बाकी ये तीनों चीजें जो है वो सत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने महिलाओं के लिए आरक्षण के पक्ष में संविधान में बात की थी। ठीक है, और ऑप्शन है आर के चौधरी, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, रेणुका राय। किसने? 60 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। ठीक है, आर के चौधरी। 61 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिग्रहण के सिद्धांत कार्यान्वयन के बारे में है। और यह है, तीसरे समूह में स्वतंत्र राज्य शामिल थे, उनके शासकों को उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति थी, लेकिन केवल कंपनी की पूर्व सहमति से। बी है, डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत किया था। सी है, पहला समूह उन राज्यों से बना था जिन्हें ब्रिटिश सरकार का भाग माना जाता था और उनके शासक अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते थे। डी है, अधीनस्थ राज्यों ने दूसरे समूह का गठन किया। अधिग्रहण के सिद्धांतों को राज्यों को इस समूह के लिए सबसे अधिक सख्ती से लागू किया गया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कि डलहौजी ने भारतीय राज्यों को 3 अलग अलग समूहों में क्या किया था, इसका वर्गीकरण किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तथ्यों से जुड़े युग्म पदों पर विचार करें। अकबर का प्रशासनिक उपाय वर्ष। ठीक है, आलिम करोशिश की नियुक्ति 1574, खलीसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र यानी लाहौर से इस्लामाबाद तक, कुलाना 1576। थर्ड है, दस्तूर नामक मूल्यांकन मंडलों के अंतर्गत भूमि का समूहन 1580। उपयुक्त में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ये पूछा है। ठीक है, और कौन सा मेल नहीं खाएगा, 62 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 3, ऑप्शन सी, ये जो है ये मेल नहीं खा रहा। बाकी ये दोनों चीजें आलिम्स 1574 और खलीसा के अधीन हिंदुस्तान के क्षेत्र कुलाना 1576 में ये कार्य हुए थे। 63 क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक निम्नलिखित में से किस तारीख को आयोजित की गई थी। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे से लेके हर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता रहता है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो जरूर इसे ध्यान रखें। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को आयोजित की गई थी, 9 दिसंबर 1946, 26 दिसंबर 1949 या 22 जुलाई 1947 या 13 दिसंबर 1946। और राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है। मंडपिका, पट्टन, नगरम, हट्टिका। ठीक है, और ऑप्शन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हाट बाजार जैसे कहते हैं, और बाजार को हाट भी बोला जाता है, जैसे हाट मेला, हाट बाजार, तो हट्टिका, ये हट्टिका जो है इसको इंगित करता है और ये इसमें एक बाजार निहित है, हट्टिका। और नेक्स्ट है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। और आसान क्वेश्चन है, तो राइट ऑप्शन जैसा कि सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के ये संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अस्थायी बंदोबस्त का जनक माना जाता है। और वारेन हेस्टिंग, चार्ल्स कॉर्नवालिस, जॉन शोर, फिलिप
फ्रांसिप। और ये भी क्वेश्चन देखिए आसान पूछा है और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें 66 का डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा फिलिप फ्रांसिस। अस्थाई बंदोबस्त का इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने गजनी के शासक अलपगीन के खिलाफ गठबंधन बनाए? भीमदेव, आनंदपाल, कमलुक, फिरोजा। और फिरोज राइट ऑप्शन हो जाएगा 67 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, शासक ने गजनी के अलपगीन के खिलाफ गठबंधन बनाया थे फिरोज। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? ठीक है, सुमेरिया से कौन सी ईरानी जो वस्तु थी वो आयात नहीं की गई थी? उसका ये है क्लोराइड, बी है लैपिस लेजुली, और सी है गेहूं, और डी है जयपाल। और 68 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा गेहूं। ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी, ये है गेहूं जिसका आयात नहीं किया गया था। 69 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक धार्मिक आंदोलन गतिविधि स्थल सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन ए है स्वामीनारायण आंदोलन गुजरात, बी है हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत, और सी है रहनुमाई मजदायसन सभा बॉम्बे, और डी है मोहम्मदन साहित्यिक समाज कलकत्ता। इसमें क्या पूछा है कि सही ढंग से कौन सा मेल नहीं खाता है, यानी किसका मिलान सही नहीं है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंदू मिशनरी सोसाइटी संयुक्त प्रांत। ये सही से ये मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, और बाकी तीनों जो है वो सही है। 70 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने ब्रिटिश राजा विलियम के लिए राम मोहन राय को अपने राजदूत अपने दूत नियुक्त किया था? ठीक है, विलियम फोर्थ के लिए। बहादुर शाह द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह द्वितीय। और 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा अकबर शाह द्वितीय। ठीक है, राम मोहन राय को अपना दूत नियुक्त किया था ब्रिटिश राजा विलियम फोर्थ। 71 क्वेश्चन है, मेजी क्रांति। मेजी क्रांति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नीचे से एक क्रांति थी। सेकेंड पॉइंट है, क्रांति के नारों में एक परंपरावादी स्वर था। और तीसरा पॉइंट है, सम्राट की शक्तियों को बहाल कर दिया। ठीक है, और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 इसमें सही है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एथेनियन नागरिकों को 4 संपत्ति वर्गों में विभाजित किया है? पीस स्ट्राउस, ड्रैको, सोलोन, क्लीनस्थनीज। और 72 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा सोलोन। 73 क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वैष्णव भक्ति वाले एक संत निम्नलिखित में से कौन थे? महाराष्ट्र के जो वैष्णव भक्ति वाले संत दादू दयाल, एकनाथ, माधवाचार्य, चैतन्य। और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, एकनाथ जो थे ये वैष्णव भक्ति वाले एक संत थे। ठीक है, एकनाथ। 74 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ फल, जलावन, लकड़ी, फूलों आदि समय समय पर की जाती रही की आपूर्ति से है, जिसे राजा को देने के लिए ग्रामीण बाध्य होते थे? ठीक है, भाग, बलि, हिरण्य कर या भोग कर। ठीक है, ये चारों कर है, टैक्स है ये चारों। और कौन सा ये टैक्स था? और 74 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, भोग कर। ठीक है, भोग कहा जाता था उसे। 75 क्वेश्चन है, गजनी के महमूद के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? शंकर बर्मन, अवंती बर्मन, चक्र बर्मन, डिड्डा। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, डिड्डा। गजनी के साथ संघर्ष के दौरान कश्मीर का शासक कौन था? डिड्डा लिखा हुआ है लेकिन ये दिद्दा है, दिद्दा होना चाहिए, रानी दिद्दा। ठीक है,
76 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन शाही अफसरों के जिम्मे यात्रियों के जॉन मॉल की सुरक्षा का कार्यभार था? कॉमिक, सार्थवार, टाटा, राजभाट। और 76 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 77 क्वेश्चन है, द्वितीय मराठा युद्ध के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़ा गया दूसरा मराठा युद्ध पेशवाओं की ओर से था, जिसे पेशवाओं के अधिकार विनियोग के खिलाफ उठे मराठाओं विरोध को शांत करने के लिए माना जाता था। दूसरा पॉइंट है, इस दूसरे मराठा युद्ध की सफलता के फलस्वरूप महाराजा रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष हुआ। थर्ड पॉइंट है, गंगा जमुना दोआब में ब्रिटिश अधिकारों को कायम रखा गया, लेकिन इन्हें मध्य भारत और राजस्थान से हटा लिया गया। 77 क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन इसका हम देखते हैं और ये हो जाएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, केवल एक। ठीक है, केवल एक हो जाएगा इसमें 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपदों के जनपदों में मगध के उदय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ के शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गढ़ संघों की निष्ठा जीत ली थी। बी है, मगध ने गंगा नदी प्रणाली की प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे उसके लिए व्यापार नदी व्यापार सुलभ हो गया था। और सी है, इसका नेतृत्व बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे राजनीतिक रूप से अति महत्वाकांक्षी लोगों ने किया था। और डी है, मगध में पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, उपजाऊ मिट्टी, समृद्ध वन एवं जो खदानें थी। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 78 क्वेश्चन का, इसमें ऑप्शन ए जो हो जाएगा कि यहाँ की शासकों ने मगध की भूमि के विभाजन के द्वारा गणसंघों की निष्ठा जीत ली थी। 16 महाजनपदों मगध के उदय के संबंध में ये कथन सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो चीजें हैं ये सब सही है, क्योंकि यहाँ पे ये गंगा प्रणाली प्रमुख स्थल था, इसका नियंत्रण कर लिया, तो नदी व्यापार भी यहाँ पे था और इसके द्वारा व्यापार आदि भी होता था, तो काफी महत्वपूर्ण ये जगह थी मगध। और प्राकृतिक संसाधन भी वहां उपलब्ध थे, जैसे कि उपजाऊ मिट्टी थी, वहां पे वन थे, वहां पे खादान थे, तो ये सब सारी चीजें वहां पे थी। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यंग्य कवि था? जाफर, जटल्ली, वली दखली, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा, मीर तकी मीर। और 79 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जाफर जटल्ली, ये व्यंग्य कवि पूछा है। 80 क्वेश्चन है, किस वर्ष में बगदाद के खलीफा का दूत इल्तुतमिश के लिए औपचारिक निवेश पत्र लेकर दिल्ली पहुंचा? ठीक है, और 1210, 1206, 1229, 1236। और 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1229। ठीक है, 81 क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को वह शाही फरमान जारी किया जिसने उसे 3000 रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले शुल्क व्यापार की अनुमति दी थी? बहादुर शाह, शाह आलम, जहांदार शाह या फारूक शियार? ठीक है, फारूक शियर। और 81 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फारूक शियर। ठीक है, और 82 क्वेश्चन है, निम्न में से किस राजा के पास, ठीक है, किस राजा के पास सेना की उपलब्धि जो है सेनिया की उपाधि थी? घनानंद, महापद्मन, बिंबिसार, अजात शत्रु। और 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। इसमें आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्रैक्टिस सेट कराऊंगी मैं, तो जरूर प्रैक्टिस सेट करें और डेली और देखें, जिससे कि अब एग्जाम क्योंकि 28 से नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में होना है, अधिक से अधिक, जिससे आपके प्रश्न जो है वो कवर हो जाएं। तो 83 क्वेश्चन है, अशोक को उपनिषद की अपनी यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मन मदेश का भ्रमण करते समय मदद की थी? पुष्यगुप्त, बसु, तुषास्प या शांबा? और 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शांबा। 84 क्वेश्चन है, भारत में उबल डोम का पहला प्रयोग निम्नलिखित में से किससे प्रमाणित होता है? हुमायूं का मकबरा और सिकंदर लोदी का मकबरा, बाबर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा।
और 84 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी का मकबरा। और 85 क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान मीर बख्शी के कार्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह खुफिया विभाग का प्रमुख था, उसने सम्राट की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को प्रस्तुत किया, और सी है राज्य के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ सभी पदोन्नतियों के मामले में चीफ जो है बख्शी से इससे होकर गुजरे, और उसने युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने युद्ध में सैनिकों को सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को प्राथमिक राज्य निर्माण का युग माना जाता है? ठीक, सुमेरियन युग, उर्क युग, हल्फियन युग, अल उबैद युग। और 87 क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्क युग। 88 क्वेश्चन है, कैथोलिक चर्च की निम्नलिखित किस एक्यूमेनिकल मैकेनिकल काउंसिल को धर्म सुधार विरोधी आंदोलन के मूर्त रूप के बतौर वर्णित किया गया है? यह है काउंसिल ऑफ दी लातेरन 1512 से 1517। और उसके बाद है ऑप्शन बी, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। ठीक है, और उसके बाद है सी, काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस 1414-18। और डी है काउंसिल ऑफ वेटिकन 1869-70। और इसका जो 88 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, काउंसिल ऑफ ट्रेंट। 89 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहला विवरण अस्पर्श शब्द अस्पर्श पद से संबंधित उस सामाजिक समूह के अर्थ में मिलता है जिसे जन्म के आधार पर अस्थायी रूप से अछूत माने जाने की निंदा की गई थी? विष्णु धर्म सूत्र, आपस्तम धर्म सूत्र, मानव धर्म सूत्र, गौतम धर्म सूत्र। और 89 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए हो जाएगा विष्णु धर्म सूत्र। 90 क्वेश्चन है, भारत पर अपने छापे के दौरान महमूद ने निम्नलिखित में से किस बात का प्रदर्शन नहीं किया था? 90 क्वेश्चन है, पहला है तुर्की घुड़सवार सेना के तेज आंदोलन का, दूसरा है साहस और उद्यम की भावना का, और सी है अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का, और डी है इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ चौतरफा युद्ध छेड़ने की गाजी की भावना का। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 90 क्वेश्चन का? ऑप्शन सी हो जाएगा, अस्थायी संस्थानों के निर्माण की क्षमता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बताता है कि भिक्षु ने निजी संपत्ति को स्वामित्व में लेना प्रारंभ कर दिया था? ठीक है, मूल सर्वास्त्र देवी दिनय, बी है मिलिंद पन्हो, और सी है गाथा सप्तशती, और सी डी है एरिथ्रियाई सागर का पेरी प्लस। ठीक है, और गाथा सप्तमी होना चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ वर्ड इसमें गलत लिखे हुए हैं, सही से नहीं लिखा हुआ। तो 91 क्वेश्चन है जो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीटा ड्यूरा या पीटा ड्यूरा नामक सजावट जो कि जहांगीर काल की में शुरुआत हुई थी इसकी, तो इमारतें निम्नलिखित किसके शासनकाल के दौरान इस्तेमाल की जाती थी? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन इसका ए, जहांगीर के शासनकाल में पिता ड्यूरा या पीटा ड्यूरा इसे लिखा जाता है। और जो दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी। आधुनिक भारतीय इतिहास के निम्नलिखित विद्वानों में से किसने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया? 93 क्वेश्चन है, तो किसने काम नहीं किया 1857 के विद्रोह के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर? और इसका 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा रजत कांतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदर उस सुदूर की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं थी? सदर उस सुदूर भी लिखा आता है कभी कभी, सदर उस सुदूर। तो सदर उस सुदूर की निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं थी या कौन सी वो जिम्मेदारी
संभालता था। महल के गार्ड की व्यवस्था करना और उन्हें पुरस्कार के लिए सिफारिश करना। बी है योग्य विद्वानों और कमजोर वर्गों को निर्वाह भत्ता प्रदान करना। और सी है पूरे साम्राज्य भर में काजियों को नियुक्त करना। और डी है राजा को शरीयत पवित्र कानून के प्रवर्तन और व्याख्या के विषय में सलाह देना। और 94 का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महल के गार्ड की व्यवस्था करना और उन्हें पुरस्कार के लिए सिफारिश करना। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि कृषक समाज की बेचैनी 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक थी। रिचर्ड होम्स, एच.जी. केन, रंजीत गुहा, जॉन डब्ल्यू काय। और 95 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा रंजीत गुहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी इस्लामिक परंपरा सीरियाई परंपरा का स्मरण कराती है। हज, सौम, सलत, जकात। और 96 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा सलत। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने 1187 में हातिम पर जेरूशलम की सेना को निर्णायक रूप से हराया था। सलादीन, सिरकू, नूरुद्दीन अल अदीद। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 97 क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा सलादीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ खगोलीय प्रणाली पर आधारित एक लेख है। गणित सार संग्रह, पंच सिद्धांतिका, नामिलिंगा सुशासन, अष्टाग्रह। और 99 का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अष्टांग्रह। और 98 का बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 98 का ऑप्शन बी पंच सिद्धांतिका। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका पंच सिद्धांतिका। थोड़ा सा यहाँ पे फोटो लेने में साइड में कट जाता है हल्का सा। ठीक है, ऑप्शन 98 का ऑप्शन बी है। ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे। और 99 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने नूरजहां के जुंटा वाले सिद्धांत की आलोचना की। के एन चौधरी, बेनी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, नूरुल हसन। 99 का राइट ऑप्शन हो जाएगा नूरुल हसन। और 100 और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचारित भौतिकवादी सिद्धांत उच्छेदवाद कहलाता है। फकुदा कात्यायन, पुराण कश्यप, अंजित केस काम्बलिन या मखली घोषाल। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 100 का ऑप्शन सी अजित केस काम्बलिन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये उत्तरमाला भी है। और आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं इसे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी जिससे आप दोबारा भी ये क्वेश्चन हल कर सकें। ठीक है, अगर कमेंट करेंगे तब भी मैं उस पर डालूंगी टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो फिर नहीं डालूंगी, आप यहीं से देख सकते हैं। तो एक बार आप कमेंट जरूर करिएगा देखने के बाद, जिससे कि अगर ज़रूरत हो तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जिससे आप एक बार दोबारा से रिवीजन जरूर कर लें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।